नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इसको कैसे यूज में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो वो प्रोग्राम जो बनता है वो बनता है कैरेक्टर सेट से। अब कैरेक्टर सेट्स में ही एक पार्ट होता है जो कि होता है एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस एक नॉन प्रिंटेबल नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर है जो कि बना हुआ होता है दो पार्ट्स में, यानी कि इसे दो पार्ट्स में बनाते हैं। पहला पार्ट तो होता है बैकस्लैश और दूसरे पार्ट में हम कुछ करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है या कोई डबल करेक्टर। तो ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था नॉन प्रिंटेबल नॉन ग्राफिकल करेक्टर होते हैं। तो यानी कि ये प्रिंट तो जब हम किसी भी स्टेटमेंट में इसको रखते हैं तो ये खुद प्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर ये अलग ही एक अपना स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपाइलर खोल लेते हैं और एस्केप सीक्वेंस के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस के सिंटैक्स की कि एस्केप सीक्वेंस को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्केप सीक्वेंस के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, कि पहला तो बैक स्लैश और दूसरा अंडरस्कोर। मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर जो है दोबारा ब्लैंक के लिए लगाया है। तो ब्लैंक का मतलब है यहाँ पे आप एक सिंगल करेक्टर या डबल करेक्टर जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस जैसे कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख रखा, तो एस्केप सीक्वेंस एक कांस्टेंट है और इसे हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। अगर बाहर लिखेंगे तो कंपाइलर उसको समझ नहीं पाएगा, एरर शो कर देगा। तो ये कांस्टेंट के रूप में डबल इन्वर्टेड कॉमास में किसी भी स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एस्केप सीक्वेंस के बारे में। आप एक प्रोग्राम जान लेते हैं, कोई प्रोग्राम में एक इसका यूज करके दिखा देते हैं कि एस्केप सीक्वेंस वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि हमने स्क्रीन पे लिखा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट में प्रोग्रामिंग प्रोटीन स्लैश एन और हेलो। अब स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है क्योंकि इसमें बैक स्लैश आ गया, उसके बाद एक करेक्टर आ गया, तो साफ सी बात है बैक स्लैश हो गया। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में अगले अलग वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दूंगा। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा ही रखा है। तो ये हमें डिस्प्ले कराना है। तो अब देखते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट अगर एस्केप सीक्वेंस हमने बीच में लगा दिया तो क्या होगा। तो एक शॉर्टकट की होती है रन कराने के लिए प्रोग्राम को, कंट्रोल प्लस Fn। तो F9 मतलब फंक्शन 9 आपकी कीबोर्ड में होगी। तो कंट्रोल प्लस F9 जैसे मैं प्रेस करूंगा तब देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालता है ये स्लैश एन। नॉर्मल हमें जो ये प्रोग्रामिंग प्रोटीन हेलो प्रिंट कराना, तो स्लैश एन क्या डिफरेंट कर देगा नॉर्मल प्रोग्राम से। तो चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं, रन करते हैं। तो देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रोटीन और हेलो अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो स्लैश एन का काम क्या होता है, स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस की। तो देखते हैं कि अगर हम स्लैश एन को हटा दें तो क्या होगा। तो देख लीजिए प्रोग्रामिंग प्रोटीन और हेलो दोनों एक ही लाइन में आ गए। समझ गए होंगे कि एस्केप सीक्वेंस काम कैसे करते हैं। कि देखिए खुद प्रिंट नहीं हुआ वो स्क्रीन पर, लेकिन उसने एक अपना स्पेसिफिक इफेक्ट डाल दिया, यानी कि फॉर्मेट बना दिया। तो ये जो एस्केप सीक्वेंस होती है वो खुद प्रिंट नहीं होती है, एक अपना स्पेसिफिक इफेक्ट डाल देते हैं स्क्रीन पर। अब हम दूसरे एस्केप सीक्वेंस की बात करते हैं। तो दूसरा एस्केप सीक्वेंस है हमारे पास स्लैश टी। तो देखते हैं स्लैश टी लगाने के बाद क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए स्लैश टी जो हमने पुट कर दिया है दोनों स्टेटमेंट के बीच में, जैसे प्रोग्रामिंग प्रोटीन और हेलो के बीच में हमने स्लैश टी पुट कर दिया है। तो देखते हैं स्लैश टी क्या इफेक्ट डाल देता है। तो कंपाइल कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। और कंपाइल करने के बाद देखिए आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग प्रोटीन और हेलो के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हो गया जो कि इक्वल है टैब स्पेस। जैसे आप टैब दबाते हैं तो स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो ये 7 करेक्टर का स्पेस क्रिएट कर देता है स्लैश टी। दोनों जिस भी स्टेटमेंट के बीच में या जिस भी करेक्टर के बीच में आपने पुट करा है उन दोनों के बीच में 7 स्पेस का करेक्टर जो स्पेस है वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब देख लिया हमने स्लैश टी और स्लैश एन दोनों में से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ स्क्रीन पर, लेकिन एक अपना स्पेशल इफेक्ट डाल दिया। तो स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन और स्लैश टी का मतलब टैब स्पेस। ये मैं आगे बात कर लूंगा पूरी वीडियो में। तो चलिए कुछ और एस्केप सीक्वेंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं, एक लिस्ट है पूरी, तो अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो पहला जो होता है वो है स्लैश ए जो कि ऑडिबल बेल और अलर्ट के काम में आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद आपको एक अलार्म या कोई अलर्ट बेल प्रिंट करानी है यूजर को कि भाई एक अलर्ट दे दिया है कि ये एरर है या कुछ भी आपका जो भी स्टेटमेंट हो, तो आप पुट कर सकते हैं स्लैश ए। तो ये खुद प्रिंट नहीं हुआ, एक अलर्ट बेल एक हल्की सी टी की आवाज प्रिंट कर देता है। अब दूसरा है स्लैश बी जो कि यूज होता है बैक स्पेस के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई लाइन लिख रहे हैं लेकिन एक स्पेस आपको पीछे जाना है, जैसे करेक्टर ELLO, तो O से L पे दोबारा आना है, एल को ओवरराइड कराना है किसी और करेक्टर के थ्रू, तो आप यूज कर सकते हैं स्लैश बी
और वो एक करेक्टर पीछे आ गया उसको ओवरराइड कर देगा नए करेक्टर से, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है स्लैश एफ यानी कि फॉर्म फीड। तो फॉर्म फीड ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत एक तो टिपिकल टर्म भी है और इसका ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं भी होता है। कोई बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम है तो उसमें यूज़ करते हैं हम, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं अभी के लिए, मौका पड़ा तो हम बता देंगे। तो दूसरा जो चौथा हमारे पास है वो स्लैश एन, जैसे कि हम पिछली वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए क्रिएट होता है कि अगर आपको नई लाइन में कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटपैड और वर्डपैड और नॉर्मल एडिटर की तरह नई लाइन में प्रिंट नहीं कराता। अगर आप एंटर मार के भी प्रिंट कराएंगे तभी ये नहीं कराएगा, स्लैश एन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आता रहेगा, उसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अपने अगले एस्केप सीक्वेंस के तरफ बढ़ते हैं, और जो एस्केप सीक्वेंस है अगला हमारा वो है स्लैश आर, जो कि कैरीज रिटर्न के लिए होता है, ठीक है। अब कैरेज रिटर्न क्या होता है? कैरेज रिटर्न का जो इफेक्ट है मैं आपको कंपाइलर पर ले जाकर समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टर्म है और आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए कंपाइलर की तरफ चलते हैं। तो लीजिए ये हमारा प्रोग्राम है अपना। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग प्रोटीन और हेलो के बीच में हमने पुट कर दिया स्लैश आर। तो देखते हैं स्लैश आर क्या इफेक्ट डालता है। तो कंपाइल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये देख लीजिए आपकी हेलो HELLO ने ओवरराइट कर दिया प्रोग्रामिंग के प्रोग को, यानी कि PROG को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लैश आर का सिंपल यूज मैं आपको बता दूं कि स्लैश आर यूज करते हैं हम, जैसे कि प्रोग्रामिंग प्रोटीन उसने प्रिंट करा दिया पहले तो एन पर आने के बाद वो कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएगा, यानी कि पी पर, प्रोग्रामिंग के पी पर, और PROG को ओवरराइट करना शुरू कर देगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे तो उसको प्रोग्रामिंग से मतलब फर्स्ट पोजीशन से प्रिंट कराना शुरू कर देगा, जितने भी कैरेक्टर आगे स्लैश आर के होंगे। तो मतलब ओवरराइट कर देता है ये फर्स्ट पोजीशन के कैरेक्टर्स को। जैसे कि आपने कुछ एरर आगे, जैसे कि आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराया लेकिन आपको याद आया कि जो आपको वही प्रिंट कराना था ये सब स्टेटमेंट्स वो शुरू के कुछ गलत हो गए, तो उनको आप ठीक कर सकते हैं स्लैश आर के थ्रू। अब जैसे कि हम एक बार ढंग से समझाने के लिए स्लैश आर एच कर देते हैं, एक सिंपल करेक्टर। तो देखिए पी को इसने रिप्लेस कर दिया एच ने, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि स्लैश आर के बाद जो भी करेक्टर होंगे उनको फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा कर्सर को, और वहां से फर्स्ट पोजीशन से दोबारा प्रिंट कराने शुरू कर देगा, ओवरराइट करने शुरू कर देगा जो भी करेक्टर आपके पहले होंगे, ठीक है। तो स्लैश आर का यूज आपको सही से समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो आगे हम वीडियो में आगे बात करेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको छोड़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं और एस्केप सीक्वेंस की, ठीक है। तो अगला जो हमारा एस्केप सीक्वेंस आता है वो हमें मिलता है स्लैश टी। तो ये हॉरिजॉन्टली 7 कैरेक्टर का स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जो अगला मिलता है वो स्लैश बी, यानी कि वर्टिकल स्पेस के लिए। तो ये भी टैब स्पेस के इक्वली क्रिएट करता है, लेकिन करता है वर्टिकली। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना है तो स्लैश टी, और वर्टिकली क्रिएट करना है तो स्लैश बी, ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो ये तो हो गया हमारे स्पेसिस के बारे में। अब आता है डबल बैक स्लैश। तो डबल बैक स्लैश क्या है? तो डबल बैक स्लैश जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि अगर हम सिंगल बैक स्लैश लगाएंगे तो कंपाइलर से रीड नहीं करेगा वो, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स को कंपाइलर रीड नहीं करता है, एरर शो कर देता है। तो अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट में बैक स्लैश का यूज करना तो हमें एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा, ताकि डबल बैक स्लैश लगाकर एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास कई और भी फिगर्स हैं, जैसे सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, क्योंकि अगर सिंगल कोट या डबल कोट लगाते हैं कंपाइलर उनके बीच में लिखी हुई चीजों को कांस्टेंट मान लेगा और उनको एग्जीक्यूट कर देगा, सिंगल कोड डबल कोड को यूज नहीं करेगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें जो एस्केप सीक्वेंस है उसका यूज करना पड़ेगा, बैक स्लैश उसके बाद सिंगल कोड, ऐसे ही बैक स्लैश उसके बाद डबल कोड, क्योंकि बैक स्लैश और एक कैरेक्टर के दोनों मिलकर एस्केप सीक्वेंस का बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फिगर, ऐसे हमारे पास और भी फिगर्स हैं, जैसे कि हो गया क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है वो तब भी आपको बैक स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, वो एस्केप सीक्वेंस हो गया। और ये हो गया स्लैश जीरो, जो कि हम कहते हैं नल कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्ट्रिंग्स फंक्शन में यूज में आता है। तो जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।